यानी यहाँ खूब पैसा है। सुनी होंगी कि चिनिया बादाम बेचते बेचते अरबपति बन गया। बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, लिमिटेड पैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ता जाता है समय उसको धीरे धीरे उसका समय कम होने लगता है। अगर एक दुकान है, 2 नौकर रखा है, 10 दुकान करेगा तो 22 नौकर रखना पड़ेगा, तो समय उसके पास और होगा कि व्यस्त होता जाएगा, व्यस्त होता जाएगा, वो आदमी परेशान होता जाएगा, व्यस्त होता जाएगा, यानी इसके पास समय नहीं है। पैसा खूब है लेकिन समय नहीं है। इस पैसे का क्या करेगा? जीवन में कोई मौज ले पाएगा क्या? नहीं ले पाता है। बिजनेसमैन परेशान कर पैसे के पीछे भाग रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग? ये पैसे के पीछे भाग रहा है, इसके पास टाइम नहीं है। अच्छा, इसकी पत्नी घर से बाहर नहीं निकलती, बच्चा अभी पढ़ रहा है, ये मरेगा तो उतना बड़ा व्यापार बच्चा और पत्नी संभाल लेगी? संभाल सकती है क्या? घर से बाहर नहीं निकली, बिजनेस का नाम ही नहीं जानती, शब्द ही नहीं जानी है, बच्चा अभी अनुभवी नहीं है, वो मरेगा, करोड़ों का व्यापार कर रहा है, मरेगा तो संभाल लेगा कि चौपट हो जाएगा? हाँ बाबा जी मीटिंग ले रहा है, थोड़ा देर बाद बात करते हैं। चौपट हो जाएगा बिजनेस, यानी सुरक्षा यहाँ भी नहीं। ग्राफ सही चल रहा है? सही चल रहा है? हाँ। अब समझ रही है। देखिए, किसान के पास पैसा खूब नहीं है, समय खूब है, सुरक्षा नहीं। नौकरी करने वाले के पास पैसा लिमिटेड है, समय नहीं है, सुरक्षा नहीं। बिजनेस करने के बाद खूब पैसा है, समय नहीं है, सुरक्षा नहीं। लेकिन अभी ये लोग जो बिजनेस सीख रहे हैं, अगर हम अपनी बात कहें तो आज से हम 6 साल 7 साल पहले इस बिजनेस को जुड़े तो बहुत पहले से हैं, लेकिन रियल में सीखना स्टार्ट किए थे। जब इस बिजनेस को किए, शुरू में जैसे इनको बताया गया कि आप नए हैं, 2-4-10 लोगों को बुलाइएगा, हम सर आएंगे मीटिंग लेने, इन्होंने खूब प्रयास किया। हमको भी कहा गया था कि सुनील जी आप कुछ लोगों को इकट्ठा करिए, हम आ रहे हैं मीटिंग ले, हमारे पांडे सर बोले। हम 40 लोगों को बुलाए थे अपने दरवाजे, लेकिन 40 लोगों में किसी का भैंस बीमार हो गया, किसी का पड़िया बीमार हो गया, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी का क्या, 40 लोग में मस्त 8-10 लोग आए थे। बहुत जोर लगाने के बाद नहीं समझते लोग, नहीं समझने का कारण बता रहे हैं आप लोगों को, ये वैज्ञानिक कारण है। जब बिजली गड़ रही थी यहाँ गांव तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बिजली वालों को लोग भगा दे रहे थे कि नहीं नहीं इससे लाइन से आदमी मरता है, मत गाड़ो मेरे गांव में। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस गांव में लाइन नहीं है उसकी उस गांव की क्या स्थिति है? खाना बनाने वाला जो गैस बट रहा था ना, तो हमारे यहाँ औरतें नाक सिकोड़ी थी, गैस पे खाना बनेगा। लेकिन आज जिसके घर में गैस नहीं है वो भी नाक सिकोड़ती है, गैस नहीं है। बैंक भी बन रहा है ठीक है, लेकिन जमाना डेवलप हो रहा है, इसको देखिए। हम बैंक जब खुला हमारे यहाँ तो बैंक वाला घर घर जाके समझाता था कि खाता खुलवा लो, अच्छी चीज है, लोग बात नहीं समझते थे। लेकिन आज खाता खुलवाने के लिए 2-3 दिन दौड़ना पड़ रहा है, पैसा भी देना पड़ रहा है। और फ्री में लोग बांट रहे थे उस समय, तो हर फ्री चीज समझ में जल्दी नहीं आती। और अगर जिसको समझ में आ गई, एक स्टोरी से आप लोग समझिए। एक नदी थी, नदी जानते हैं आप लोग? नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया दोनों बैठे थे। और बैठे थे, अचानक आकाशवाणी हुई कि इस नदी में जो 5 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर कूद जाएगा, वो नर होगा तो सुंदर पुरुष बन जाएगा, जो ये बंदरिया होगी वो सुंदर स्त्री बन जाएगी। बंदरिया तुरंत कूद गई और स्त्री बन के निकल गई, सुंदर स्त्री। बंदर सोचता रहा, नहीं कूदा, उसके दिमाग में है कि सब बकवास है, नहीं है, दिमाग लगा दिया थोड़ा, और वो कूदा बाद में तो बंदर ही निकला। तो बंदरिया से पूछा, जो स्त्री बन गई थी, सुंदर स्त्री, तो पूछा कि ये बताओ यार, तुम्हारे अंदर इतना जल्दी निर्णय लेने की कहाँ से वो आ गया, विचार कैसे हुआ कि तुरंत कूद गई धान? तो बंदरिया क्या बोली कि हम इसलिए कूद गए, इससे पहले कूदते थे कि नहीं? तो बंदर बोला कूदते थे। तो बोले कि यार इसलिए कूद गए कि जब पहले कूद ही रहे थे, कूद जाते हैं, सही बात होगी तो बल्ले बल्ले, और नहीं होगी तो बंदरिया तो रहेंगी। क्या फर्क पड़ता है? साबुन लगाते थे इससे पहले हम लोग, नमक तेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अगर ये बात आप लोगों को गलत लगेगी तो क्या बिगड़ जाएगा, यहाँ से खरीद लेगी 2-4 दिन तो। लेकिन अगर इस्तेमाल करिए, चीज़ अच्छी है। तो
शुरू हर नए काम को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये मानव का स्वभाव है। तो आगे बढ़े, जब 6 साल पहले बिजनेस को समझाया गया, हमको भी समझ में आया, लेकिन जोर लगाने के बाद लोग बात समझते नहीं थे। लोग बोले कि टाई पहन के निकाला कीजिए, ये पर बिजनेस है, दूसरे ढंग का है। तो हम बोले कि सर टाई तो जेब में चुरा के लाते थे, मीटिंग में लगा के बैठ जाते थे, फिर घर जाते थे, मीटिंग खत्म होती थी, टाई जेब में चुरा के घर। यानी हिम्मत नहीं थी कि टाई पहन के घूमे हम। एक आगे 2 बार हम टाई पहन के घूमते थे, मुझे मजाक उड़ाया गया मेरा। मेरे कुछ दोस्त साथी थे, वो हंसने लगे कि डीएम कलेक्टर बन गया, टाई देखो टाई लगा के चल रहा है। अब आप लोग बताइए कि टाई कपड़ा पहनना बढ़िया, टाई लगाना ये गलत बात है कि अच्छी बात है? हम सोचते हैं कि नया नया कपड़ा पहने, साफ कपड़ा पहने, यही ना सोचते हैं। तो हम भी तो वही कर रहे हैं कि हम नया पहने, साफ पहने, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए टाई लगा लें। क्या गलत कर रहे हैं? लोग सुर्ती खाएं नहीं हंसेंगे, बीड़ी पियेंगे नहीं हंसेंगे, लोग दारू पियेंगे नहीं हंसेंगे, कोई हंसता है? लेकिन टाई पहन लेने पर लोग हंसते थे। लेकिन मुझे कंसेप्ट क्लियर था कि नहीं, आगे से कहा जा रहा है तो चीज़ सही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में बिजनेस कर रहे थे। तो बात हमको भी समझ में आ गई कि एक चीज़ रियल है, आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। अगर अमीर बनना है तो किसके साथ रहना पड़ेगा? अमीरों के संगत में रहना पड़ेगा। नेता बनना है तो नेताओं के संगत में रहना पड़ेगा। संगत, जैसा संगत आप कर लें वैसा ही आप हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। आपको अगर अमीर बनना है तो बहुत लोग राय बहादुर मिलते हैं, चौराहे पे मुंह में गुटखा डाल लेंगे, कहेंगे ये काम बहुत बढ़िया है, इसमें अमीर बनते हैं लोग। साले अपने चप्पल पहना है, किल्ली मारा हुआ, अमीर बनाता है हम लोगों को, गुटखा खा के पान की दुकान पे। ऐसे लोग राय बहादुर राय देने वाले मिलते हैं। अब बताइए, जो अमीर नहीं बन सकता तो आपको क्या बना देगा? बना देगा? नहीं बना देगा। आज से 6 साल पहले जब हम लोग शुरू किए, समझा रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी समझाते गए। इस तरह से मीटिंग सेमिनार करते ये बिजनेस धीरे धीरे कहाँ तक ले आए हम लोग। जब रॉयल्टी पे थे, बिजनेस बंद हो गया था, भारत सरकार बंद कर दी थी, इससे पहले हम लोग रॉयल्टी पे थे। हमारी इनकम भी 1 महीने की थी 63,000 रुपये महीना थी, आज से 10 साल पहले। और 63,000 रुपये महीना से 6 साल पहले जिसको मिल रहा था ना, तो बहुत तूफान समझता था अपने आप कि मेरे घर में मुझे 63,000 रुपये महीना मिलता है। लेकिन इस बिजनेस में हम लोग अभी छोटा है, अभी 63,000 65,000 कुछ नहीं है। इस बिजनेस में बहुत बड़ा है ये बिजनेस की बात करें तो ये बहुत बड़ा है। जब हम लोग समझाते गए, लोग मानते नहीं थे, लेकिन हम लोग बताते गए। औसत का सिद्धांत कम करता है, 20 लोगों को बताएंगे तो 2-4 तो जरूर सुन जाएगा। इस तरह से करते मीटिंग बनते कराते एक टीम बनी। अब टीम बनी, क्या कर रहे थे हम लोग? RCM। अब आप बताइए कि मेरा जो नेटवर्क है 4,500 लोगों का है इस समय। कितने का? 4,500 लोगों। 4,500 लोगों का है। हाँ, 45,000 रुपये, 4,500 लोगों का। अब आप बताएं कि हम आपसे पचवनिया गांव है, ये कौन गांव है? पचवनिया। हाँ, पचवनिया गांव है। आज हम सोचते हैं कि यहाँ से चले जाएं और हम घर से 3 दिन बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये लोग जो 4,500 लोग हैं, ये लोग नहाना खाना बंद कर देंगे कि तेल सब लगाएंगे? नहीं, लगाएंगे। अगर हम 30 दिन भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये लोग लगाएंगे कि छोड़ देंगे? लगाएंगे। यानी पैसे के साथ साथ हमारे पास टाइम है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे अपनी मर्जी, गाना सुनी है कि मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी, कौन तो गाना है, लोग सुनते थे पहले तो हंसी आता था। इस बिजनेस में करने के बाद वही गाना याद आने लगता है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो अपनी मर्जी से आया हूँ। अभी सर जी लोग फ़ोन किए 4 दिन पहले कि सर आना है, बताना है। हमके चलिए ठीक है, हम आते हैं। ड्राइवर को बोले कि आ जाना, बनारस गया था आज, किसी नौकरी वोकरी का परीक्षा है, नहीं बता सकते कि किस चीज़ का था। तो वो हमारी जो गाड़ी है, मैं 15 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, वो लेके चला गया उन लड़कों को। कहा कि 9 बजे से बनारस में पेपर है। इंतजार करते सर जी फ़ोन किए कि सर लेट हो रहा है, बाइक उठा लिए और गाड़ी मोटरसाइकिल से रन दी। हम लोग पैदल भी चल देते हैं, मोटरसाइकिल पे रन देते हैं, डब्बे में भी जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो एसी में भी जाते हैं, जरूरत पड़ता है तो जहाज से भी चला जाता है आदमी। तो यहाँ पे समय मिला। सुरक्षा की बात करें
तो ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ पचवनिया से घर जा रहे हैं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ये लोग बचे रहेंगे कि ये भी एक्सीडेंट कर नहीं बचे रहेंगे। ये लोग बचे रहेंगे। इसमें कोई 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 15,000 अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इसको और बड़ा कर रहा है, ठीक है, इसको और बड़ा कर रहा है। अब एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये लोग बचे रहेंगे। तो मैं जब फार्म भरा आरसीएम में तो नॉमिनी का नाम डाला गया था, मेरे पत्नी का नाम डाला हुआ है। मेरे मरने के बाद ये जो आज मेरी मौत होती है, कल ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उसको कि नहीं हो जाएगा? जो नॉमिनी में है उस फार्म में डाला गया है, हो जाएगा। यानी मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी को, पत्नी मरेगी मेरे बच्चे को। एक ही बच्चा है मेरा, आज उसका एनुअल फंक्शन है, बोला कि पापा आइएगा, और हम पापा यहीं पे हमें। तो पैसा भी है, समय भी है, इस बिजनेस में जबरदस्त सिक्योरिटी है। और यहाँ पे एक नेता परेशान है अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि भविष्य की सुरक्षा उसको खाई जा रही है। एक बाप परेशान है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन काम क्या करता है बच्चे के लिए? आज मेरे पास एक ही बच्चा है, हम गारंटी देते हैं इस चीज़ की, मेरे मरने के बाद पत्नी को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा पैसे के लिए। दूसरी चीज़ कि उसके मरने के बाद जो बच्चा है उसको भी किसी चीज़ की काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट हम पकड़े हुए हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो शराबी भी निकल जाएगा, पीते पीते मर जाएगा, लेकिन ये पैसा खत्म नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क को बेच भी नहीं सकता। बेच देगा इसको, जो हम काम कर रहे हैं बेच देगा। वो मेरा जगह जमीन घर द्वार बेच देगा, लेकिन इसको नहीं बेच पाएगा। यानी इतनी बड़ी चीज है। और ये चीज समझ में एकाएक नहीं आती है, लेकिन आती है तो नींद नहीं लगती है हमारी। जहाँ तक सोच है आज समझ में नहीं आता, जिसको आ गया। आज अभी एक रितिका राठौर हैं, बोलते हैं कि डूबने मरने के लिए 9 फीट काफी पानी होता है, इसके बाद कितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रितिका राठौर एक ऐसी लेडीज हैं जो कि उनका हम लोग प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज बोल रही थी। बोली कि आप लोग अभी धीरे धीरे इसका दुकान पचवनिया ये है, चकिया में है, साहबगंज है। और थोड़े से 1 मिनट और बात करेंगे, 2 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय से आप लोग बैठे हैं। और